आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। और आज हम जिस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं वो मुद्दा है ट्विटर का। आपको बता दें, पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी के जो है ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया ट्विटर की ओर से, उस पर हम चर्चा करेंगे। और तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनका मैं पहले परिचय करा देता हूं। हमारे साथ है विनय जेलदार जी है, पूर्व पार्षद है। केशव चौधरी जी है, पंचनद के जिला अध्यक्ष है। और महावीर सिंह निनानिया जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। साथ के अंदर है करमबीर सोनी जी, जो कांग्रेस के आईटी सेल के जिला अध्यक्ष है। तमाम लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि देश की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष के लिए परेशानियां बने हुए हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा विनय यादव जी के पास। विनय जी, आपको पूरा माजरा पता है। राहुल गांधी का ट्विटर लॉक कर दिया गया था, लेकिन आज सवेरे उसको खोल दिया गया है। ये भी हमारे पास जानकारी आ रही है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए मोहन जी, फिलहाल की जो सरकार में जो कार्रवाई हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं उस तरह से हो रही है जिस तरह से क्लास में एक बच्चा होता है, वो अगर टीचर की बात नहीं मानता है तो उस बच्चे को पीछे बैक बेंच पे बैठा दिया जाता है। और वही बच्चे, हमारे ग्रामीण देहात में कहावत होती थी कि ये जो बच्चे लस्सी और साग लाएंगे ना, ये तो पढ़ेंगे, आगे बैठेंगे, और जो नहीं लाएंगे, टीचर की नहीं मानेंगे, उनको पीछे बैठा दिया जाएगा, उनको फेल कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार उसी मंशा पे चल रही है। सरकार के आगे जो जो नतमस्तक होंगे, जो झुकेंगे, सरकार उनको तो आगे बैठाएगी, चाहे वो कितने भी कमजोर और कितने भी डिफाल्टर बच्चे हों। और अगर जो सरकार की बात नहीं मान रहे, सरकार के आगे नहीं झुकेंगे, सरकार उनको जानबूझ के फेल करेगी और उनको बैक बेंचर करार देगी। लेकिन लेकिन यहाँ तो राहुल विपक्ष के नेता है ना, क्या लगता है? कभी ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, बात सुनो, कभी साइकिल लेकर के जाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, डीजल पेट्रोल हो, महंगाई का हो, पैगासस का मुद्दा हो। मानसून सत्र में किस तरीके से घेरा गया पैगासस के मुद्दे पे। क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं बौखला गई है कि किसी तरीके से विपक्ष का गला घोटा जाए? या फिर ये ट्विटर की अपनी एक रणनीति थी, उन्होंने उनका जो अकाउंट ब्लॉक किया था? या सरकार की कहीं इसमें साजिश नजर आती है आपको? नहीं, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में तो सरकार पक्का आएगी, क्योंकि किसी भी देश के अंदर अगर ट्विटर हैंडल कर रही है तो उस देश की पॉलिसी के अनुसार ट्विटर को वहां चलाना होगा अपना अकाउंट। ये उनके कानून में लिखा हुआ है, उनके पोर्टफोलियो में। अब जिस भी देश में ट्विटर जहां चलाएगा तो उस देश के कानून का पालन उस ट्विटर को करना पड़ेगा। पर बात आज के डेट में मुद्दे की ये है, अब केवल व्यक्ति विशेष के अकाउंट को ब्लॉक क्यों किया जा रहा है? इस तरह से बहुत से ऐसा असामाजिक संगठन है जिनके जो है आज के जो धर्म गुरु बने हुए हैं या मौलवी बने हुए हैं, वो इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां ट्विटर पर डाल रहे हैं, उनके भाषण दिए जा रहे हैं, लोगों को दिखाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। क्या उनको ट्विटर को अधिकार नहीं कि उनके भी ये जो असामाजिक भाषण है, जो सांप्रदायिक दंगा फैलाते हैं, उनको बंद किया जाए? लेकिन गलती तो राहुल गांधी की भी बताई जा रही है ना, कि जो वो बच्ची है, रेप पीड़ित है, उसके परिवार की फोटो को जो है ट्विटर में डाल दिया। लेकिन हमारी प्रवक्ता से बात हुई थी, वो कहते हैं बोलो 22 तारीख को उनके परिजनों की फोटो आ गई थी। बहुत सारे नहीं, यकीनन नहीं। अगर आप पॉस्को एक्ट में जाएंगे तो यकीनन राहुल जी की गलती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पर बात ये हो रही है कि अगर किसी की गलती है तो उसको दंड देने की या उस पर प्रक्रिया करने की या कार्रवाई करने का अधिकार ट्विटर को नहीं है। उसके लिए हमारी संविधान पालिका है, हमारी न्यायपालिका है, हमारा क्या प्रशासन है। अगर प्रशासन क्या हम ये मान ले कितना नाकारा हो गया है, या वो लोग इतने नाकारा हो गए, अब वो सरकार का या जनता का उन पर विश्वास नहीं रहा, वो उसी संस्था के पास शिकायत को लेके जा रहे हैं, जो संस्था खुद हमारे देश के संविधान के अधीन या काम करने के लिए बाउंड है, बाध्य है। लेकिन पूरा मानसून सत्र खाली चला गया। आप देखिए, विपक्ष पेगासस पे अड़ा रहा, जबकि इतने सारे मुद्दे विपक्ष के पास थे। डीजल का, पेट्रोल का, महंगाई का, अर्थव्यवस्था का, किसानों का मुद्दा, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और 23 बिल पास हो जाते हैं। ये यकीन, जहां भी आप मान लीजिए, जहां भी अगर पूर्ण बहुमत से सरकार होगी और सरकार अति उत्साह के अंदर जहां होगी, जहां उन्हें लगने लग जाए कि आपकी सरकार अभी नहीं गिर सकती है या विपक्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो वहां ये आप मानिए नेचुरल ही है, तानाशाही हमेशा होगी और ये होती रही है। चाहे इससे पहले दूसरी सरकार रही हो, किसी की भी रही हो, नहीं, मैं खाली एक भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले कांग्रेस की भी जब भी सरकार रही, पूर्ण बहुमत में रही, तो उन्होंने इस तरह की तानाशाही की है। आप पीछे देखिए उठा के इनके इतिहास को। तो ये तो चल रही है, ये परिपाटी कहीं ना कहीं पीछे से चल रही है, पर बहुत गलत चल रही है, इसमें सुधार होना चाहिए। आप बात करेंगे केवल मौजूदा सरकार की, जो पीछे सरकार चली गई उसका दायित्व तो नहीं है। दायित्व तो किसका बनता है? जो इस समय कुर्सी में बैठा हुआ है, जो देश चला रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, दायित्व तो उनका बनता है। अब इस विषय को वो गंभीरता से ले और इसके अंदर जो जायज है वो करे।
अगर एक राहुल जी की बात करें, मैं क्या मानता हूं उन्होंने बहुत गलत किया, पर उनके साथ साथ उन बीजेपी नेताओं ने भी तो गलत किया, जिनके ऊपर जिन्होंने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने जो ट्विटर अकाउंट से इसके ऊपर जो इससे पहले जो विवादित पोस्ट डाले, क्या वो भी तो उसके साथ बराबर के सम्मिलित है इसी तरह के कानून भागीदार? उनके भी तो ब्लॉक किए थे ना ट्विटर ने पिछले दिनों, आपने देखा संबित पात्रा वाले नहीं, ब्लॉक करना नहीं। किसी का बच्चा कोई गलती कर दे, किसी के बच्चे ने गलती कर दिया, किसी के साथ कोई गलत कर दिया, न्याय कर दिया, आप केवल उससे ये कह दे जी इसने माफी मांग ली इसलिए उस काम को भूल जाइए, गलत हुआ ये, उसके साथ तो न्याय हुआ ना, पीड़ित के साथ तो न्याय हुआ, उसके साथ न्याय। आज अकाउंट फिर बहाल कर दिया, अब किस तरीके से देखते हैं, क्या ये भी सत्ता ने सत्ता पक्ष ये में आप लोग ये कहीं ना कहीं जो जनता का दबाव पड़ा है, ट्विटर को भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि जिस तरह से आपकी रेटिंग अब जनता डाउन कर रही है, इतने ज्यादा ट्विटर के फॉलोअर हैं, किसी भी पार्टी के कोई भी बड़े नेता, सबके कहीं ना कहीं फॉलोअर्स होते हैं, वो संख्या कम और ज्यादा हो सकती है। सवाल ये उठता है ना, आप क्यों ट्विटर के पीछे रहते हैं? मारो ट्विटर को गोली, जमीन की राजनीति करो ना। आप और सड़कों पे जिस तरीके से ट्रैक्टर लेके गए, साइकिल लेके गए, आप जनता के बीच नहीं, क्यों नहीं आते? सबसे बड़ी खामी क्या? मीडिया नहीं बताते विपक्ष के तो आरोप आपको लगाने, जनता के बीच आएगी, मीडिया आपको अपने अपने ठान देगा। सबसे बड़ी दिक्कत कहां रही है, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी आई थी, हर जगह स्वदेशी का नारा दिया जा रहा था। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, पिछले 60 महीने मांगे थे, हमने दिए, मैंने खुद मदद की भारतीय जनता पार्टी की, मैं वोटर रहा हूं, सपोर्टर रहा हूं, मैं मना नहीं करता इस चीज को। बाकी जिस तरह से 60 महीने उन्होंने मांगे थे, उस 60 महीने के बाद उन्होंने दोबारा समय मांगा, हमें लगा कि हो सकता है वो समय कम रहा हो, नहीं कर पाए हूं, उनको दोबारा से हमें टाइम दिया। पर जिस तरह से स्वदेशी का नारा दे रहे थे, मुझे एक बताए, आईटी सेल के अंदर अब उन्होंने, हमारी भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट किए, अब भी वो भारत की कंपनियों का अधीन है, उन्हीं के मार्फत सब कुछ हो रहा है। अब तक इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर डेवलप क्यों नहीं किए? इतना टाइम निकल गया, उनको अपने कानून के हिसाब से चलाते, उन पे नई बंदिशें रखते और फिर उनको चलाते। ठीक है, करमवीर जी, अब तो जी आपका मोहन जी। ट्विटर अकाउंट जो है बहाल कर दिया है ट्विटर ने। तमाम आप लोगों ने बिल्कुल जी। कंपेनिंग चलाया, मैं भी राहुल, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने चलाया था मैं भी चौकीदार, आपने चला दिया मैं भी राहुल। आप जमीन की राजनीति क्यों नहीं करते आपके नेता? मोहन जी देखिए, ये आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। चाहे आज वो जनता उठाए, चाहे आज सत्ता, चाहे विपक्ष के लोग उठाए, सबकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। राहुल जी ने आवाज उठाई, आप देखिए, जो दिल्ली में कांड हो उसकी आवाज उठाई। इससे पहले भी आप कह रहे हो कोई तो फोटो नहीं आप डली, तो उसके उससे आप पहले भी उसके फोटो डल फोटो गई वायरल थी। कर देंगे क्या? उसके परिजनों की फोटो वायरल कर देंगे नहीं क्या आप? देखिए, ये तो उनके सुप्रीम कोर्ट की उनके गाइडलाइन है ना, नहीं नहीं डाल सकते आप, मीडिया में मोहनलाल जी नहीं दिखा उनके सकते उनको। मोहनलाल जी उनके परिवारों की सहमति के कारण उनकी फोटो वायरल हुई, ऐसे नहीं है। और उससे पहले भी बाल संरक्षण की जो चेयरमैन थी, उन्होंने फोटो पहले वायरल की हुई थी ट्विटर पे। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये भाजपा वालों ने एक प्रोपेगेंडा बना रखा है अपना, कि हाँ भाई किसी तरह कोई इनके पास मुद्दा नहीं है तो इस राहुल को ही टारगेट करने का। राहुल गांधी जी को टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, ये सोच रहे हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है महंगाई का है, बेरोजगारी का है, अर्थव्यवस्था का है, कोविड का है। इन बातों पे बात नहीं करते हैं, ले लेके बस मुद्दा दूसरा है कि जनता का ध्यान किसी और भटकाना दूर। तो आप तो समझा सकते हैं ना, जनता के बीच आप जाइए ना, डोर टू डोर जाइए, जिस तरीके से बीजेपी जाती है अपना प्रचार करती है, आप क्यों नहीं उतरते सड़कों पे? आप ट्विटर की मोहनलाल राजनीति करते हैं, फेसबुक की राजनीति करते मोहनलाल हैं, जो आपने बीजेपी जिस मोहनलाल जी तरीके से आपने पिछले प्रोटेस्ट दिनों कर देखा, रहे हैं। आ- आपने पिछले दिनों देखा, आपने कहा था भाई पेट्रोल डीजल के ऊपर आप धरातल पे नहीं है। आपने देखा, हमने पिछली बार भी पेट्रोल डीजल के ऊपर हुआ, बेरोजगारी के ऊपर, पेपर लीक का जो मामला है, उसके ऊपर भी हम धरातल पे अपना लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप लगातार करें ना, लगातार रोज करें ना, हर तीसरे दिन करें, जिस तरीके से ये करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। भाई बिल्कुल आप मोहन जी। आपको इस टाइम जमीन की राजनीति करनी चाहिए, जनता के आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, किसानों का मुद्दा है, आप सड़कों पे उतरे ना, रोज करें, कौन रोक रहा है आपको? आप अपने मेंबरों की संख्या बढ़ाए, सदस्य बढ़ाए, क्यों नहीं आप अपने संगठन को मजबूत करते? बिल्कुल मोहन जी, बिल्कुल हम अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ, अपने नेताओं के साथ हर मोर्चे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो। मैं एक बार केशव जी की बात आता हूँ। केशव जी सुन पा रहे मेरे को? जी मोहनलाल जी, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, कोई भी विपक्ष का नेता ट्विटर के माध्यम से बात कहता है और ट्विटर उसका जो अकाउंट ब्लॉक कर देता है, फिर एक दिन बाद खोल देता है, किस तरीके से उसको देखते हैं? क्या लगता है विपक्ष का गला घोटने की तैयारी की जा रही है कि किसी तरीके से विपक्ष को दबाया जाए या कोई बात ना कह सके? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा मानसून सत्र चला हुआ था, पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष अड़ा हुआ था, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, सत्ता पक्ष ने, कि उन्होंने
जो है पैगासस खरीदा या नहीं खरीदा, तमाम मुद्दे थे। फिर डीजल, पेट्रोल, महंगाई, और फिर भी उसके बावजूद यानी कि सत्र खाली चला जाता है, 23 बिल पास हो जाते हैं, और राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर लेके कभी साइकिल लेकर के सरकार को घेरते हैं। क्या लगता है बीजेपी सरकार बौखला गई क्या, या घबरा गई राहुल से? राहुल का जिस तरीके से ओरा बना है, राहुल ने जिस तरीके से जमीन तैयार की है, क्या लगता है अब बीजेपी घबरा गई राहुल से? मोहनलाल जी, हमारे देश में संसद में करीब 600 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप क्या समझते हैं कि सभी ट्विटर हैंडल चलाते हैं? अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि सभी ट्विटर हैंडल पे चलाते हैं क्या? आज के दिन एक आज के 20 दिन तो एक 20 वर्ष से सबसे पुरानी पार्टी जिन्होंने 70 साल मोहनलाल जी देश के ऊपर राज किया है, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी दिल्ली कैंट की एक घटना को अपने ट्विटर अकाउंट से, उस छोटी सी बच्ची की रेप की घटना को, वो कोई आम बात समझ रहे क्या मोहनलाल जी? ये सत्ता आप पक्ष हमें नहीं, नहीं, आप करेंगे, मोहनलाल जी, नई वो आईटी होता था। मोहनलाल जी, मैं वही आपसे बात कर रहा हूं। नई आईटी रूल के हिसाब से जो ट्विटर हैंडल ने जो कुछ किया है वो उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया, और इसी वजह से उनका अकाउंट को उन्होंने बंद कर दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे देश के कानून मंत्री होते थे, उनका भी एक बार ट्विटर हैंडल ने उन्होंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। उस समय तो कांग्रेस बड़ी खुश थी। अरे उनका ट्विटर, तो मंत्रिमंडल ही छीन लिया आप लोगों ने, उनका तो मंत्रिमंडल ही छीन लिया। मैं मोहनलाल जी, मंत्रिमंडल किसी का छीनना या ना करना वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता का काम है। तो मैं लेकिन बोलना मैं, चाह नहीं नहीं रहा नहीं, आप हूँ, सुनिए, 262 करोड़ रुपए, मोहनलाल जी, 262 करोड़ रुपए इन सिर्फ विपक्षी नेताओं ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया गया, और उन्होंने 262 करोड़ इनकम टैक्स पाएंगे। मोहनलाल जी, आप भी, हम भी, और सारे जो मीडिया सर्कल के तो बैठे अरे हुए हैं, तो अरे इन्होंने भाई मैं पूरे वही तो देश कह को, रहा हूँ, और केशव पूरे, जी। और मोहनलाल जी आपको बताऊं, पूरे देश ने देखा है राज्यसभा के अंदर जो पहली बार ये घटना हुई है कि मोहनलाल जी, अपने देश के लिए दुर्भाग्य है, उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए मोहनलाल जी हो नहीं सकता। पूरे देश ने उसको देखा। भाई 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 संसद चलाना किसकी जवाबदेही है? सत्ता पक्ष की है। मोहनलाल चेयरमैन जी, किसका है? सत्ता के अंदर जब ये लोग होते हैं, जब हम बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विपक्ष के अंदर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने वेल के अंदर जो उन्होंने किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पिटाई करना, क्या भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष के अंदर नहीं रही क्या मोहनलाल जी? सब पूरे देश तो ने देखा है। विपक्ष का काम तो विरोध करना है, वो तो करेगा। जवाब मोहनलाल तो जी, आपको, विपक्ष का सत्ता पक्ष देखिए को देखिए देंगे मोहनलाल ना। जी, मैं कहता हूं विपक्ष का काम करना, विरोध करना है, लेकिन आप देश की सबसे बड़ी, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना कानून बनता है, जिसके हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब उसका माथा चूमते हैं, और उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप पूरे देश को अरे क्या तो दिखाना चाहते अरे हैं? भाई ठीक बात है ना, आपके बाद माना खाली माथा चूमने से थोड़े ना, आप सवालों के जवाब तो देंगे ना। किसी के सवाल कोई भी पूछेगा आपसे, मोहनलाल जी कोई बात भी कर रहे सवाल हो, करेगा, इसमें किसान जवाब का जवाब किसान देंगे आप। किसान के ऊपर वो बात करने को तैयार नहीं है। पेगासस में अंदर किसके साथ क्या कुछ हुआ उसको वो बात करने का तैयार नहीं है। क्या मेरे को एक चीज आप बताइए, वो सिर्फ इस देश को, इसको पार्लियामेंट को ना चलाने के लिए सिर्फ समय को लिंकरू करना चाहते हैं विपक्ष के नेता? आप मेरे को बताइए, वो बातें करने को तैयार नहीं है मोहनलाल जी। जब बीजेपी विपक्ष में थी, जब अरुण जेटली, सुषमा स्वराज क्या कहते थे कि संसद को ना चलने देना भी एक विरोध है। आज मोहन मोहनलाल आज जी, विपक्ष कर रहे मैं हो, आपको तकलीफ है। मोहनलाल जी बिल्कुल, मैंने नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल मानता हूं कि ना चलने देना विपक्ष का है, 2012 लेकिन में विपक्ष आपने को, खत्म कर ही देखिए दिया। देखिए मोहनलाल जी, पहली बार देश की पार्लियामेंट के अंदर हमारे राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति थी वेंकैया नायडू को आपने अश्रुपूर्ण देखे होगा आपने, कि पार्लियामेंट को ना चलने देना, उनके ऊपर एक वहां के टेबल बुक उठा के फेंक देना, और तो तो मतलब ये, आप रोने लग नहीं जाओ हर नहीं चीज में। मोहनलाल जी, ये बात रोने के लिए, देश का देश 262 करोड़ का मोहनलाल जी खराब हुआ है। देश की जनता को इमोशनल कर दो। कभी कोई रोने लग जाता है, कभी कोई रोने लग जाता है। अरे रोने से देश चलेगा क्या? मोहनलाल अरे जी, लेकिन आप संसद के अध्यक्ष हैं, आपको संसद चलानी है, और आप आंसू बहा रहे हैं। ये थोड़ी कोई मोहनलाल चर्चा जी, करेगी। आप देखिए, आप ये बहुत बड़ा चैनल चलाते हैं एचआर न्यूज का, अभी आपकी डिबेट चल रही है, और खुदा न खास्ता को पालना ना करे आपकी डिबेट पे अगर मैं आप पे ही कोई ऊंचा टिप्पणी करने लग जाऊं, तो मोहनलाल जी आप भी एक बहुत बड़ा, और राज्यसभा के अंदर टेबल के चेयर पर बैठे हुए, सर्वोपरि चेयर अभी है, भी सर्वोपरि उसमें चेयर है मोहनलाल जी,
राज्यसभा के जो बैठे हैं वो राज्यसभा वाले को साहिब की मोहनलाल जी उन्हीं का है। उसको लेकिन किसी भी आप तरीके से गाइड नहीं ठहराया जा सकता। मैं भी नहीं ठहरा रहा उसको, गलत है वो। तमाम सांसदों की अगर ऐसी हरकत होती है तो गलत है वो। लेकिन आप ये देखिएगा ना, आप ये देखिएगा जो मुद्दे थे, कौन से बिल पर चर्चा हुई है, 23 बिल पास हो गए, आप लोग चर्चा करते कहाँ, किससे चर्चा करिए बताइए आप। मोहनलाल जी इस बार के सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनके दो लोगों ने सिर्फ हल्लाबाजी की है, मैं बताऊं। और उसके ऊपर पंजाब के इलेक्शन सर्वोपरि हैं। पंजाब के इलेक्शन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं आपके चैनल से सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि आप नोटबुक की कॉपी को उठाकर मार रहे हैं। आप करने क्या चाहते हैं? आप देश के अंदर, पूरा देश देखेगा, 130 करोड़ जनता देख रही है। भाई वो तो शर्मसार स्थिति है, मैं मान रहा हूँ। ये तो तमाम लोगों की गलती है। चाहे आप कभी विपक्ष में रहे तो आपने हंगामा किया तो गलती की है। मैं ये कह रहा हूँ, हम ये चुन के भेजते हैं हमारे सांसदों को, या किताब फेंकने के लिए भेजते हैं, या पर्चे फाड़ने के लिए भेजते हैं, बिल को फाड़ने के लिए भेजते हैं। तो सत्ता पक्ष की भी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है ना, बैठ करके विपक्ष से चर्चा करें, बातचीत करें, उनकी बातों को सुने आराम से। मोहनलाल जी, विपक्षी पार्टियों के साथ पूरे सांसद ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पहले विपक्षी दलों के साथ पार्लियामेंट की एक मीटिंग बुलाई और वहां उन्होंने सबने कहा हम पार्लियामेंट आपकी चलने देंगे। लेकिन जब पार्लियामेंट चलाने की जब बात आती है तो पार्लियामेंट को चलाने नहीं देते मोहनलाल जी। पूरा देश आप देख रहा है। निरानिया जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सारा इन्होंने कार्यकाल देखा है पत्रकारिता का। निरानिया जी सुन लिया आपने सबको, इसीलिए आज सबसे लास्ट में आपका नंबर आया है। क्या कहेंगे? संसद चली नहीं, अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है ट्विटर की ओर से, फिर अगले दिन खोल दिया जाता है। क्या बौखलाहट है क्या? एक विपक्ष का नेता क्यों सड़कों पर ट्रैक्टर लेके आता है, क्यों साइकिल लेकर के आता है, क्यों पैदल मार्च करता है? तो ये विपक्ष को लेकर के बौखलाहट है क्या ये? देखिए मोहनलाल जी, अब अभी हमारे ये बता रहे थे केशव जी, भाई 662 करोड़ खत्म हो गए। जब देखिए विपक्ष की मांग कर रहा है, बस चर्चा करिए, किसान बिल पे करिए, महंगाई पे करिए, बेरोजगारी पे करिए, आर्थिक स्थिति पे करिए, तो किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष का जो अध्यक्ष बैठा है लोकसभा का या राज्यसभा का, वो तैयार नहीं है चर्चा करने के लिए, और अपने बिल पास करने के लिए मतलब वो अपना तानाशाह वादा वो करते हैं। तो ऐसे में फिर विपक्ष क्या करेगी बताइए? और जब रही पिटाएगी, बॉक्सर किन्होंने मंगवाए? बॉक्सर भी इनके दिखाई दे रहे हैं। बॉक्सर भी बीजेपी वालों को तब रख देगा, और राजा के सांसद वो महिलाओं की पिटाई करते हैं, या वो महिलाओं की पिटाई करते हैं। ये संसद है, ये सांसद चलने वाली बात। और मेरा जो सवाल था ना, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है इस टाइम, वो अगर उग्र है, यानी कि तमाम जो चीजों के मुद्दों को लेकर के, चाहे महंगाई हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, किसानों का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो, लगातार कभी ट्रैक्टर लेके पहुंच रहे हैं संसद में, कभी साइकिल पे जा रहे। तो क्या लगता है कि सवाल ये है ना, क्या सत्ता पक्ष को उससे कोई घबराहट हुई है क्या कि राहुल इतने मुखर क्यों? देखिए मोहनलाल जी, जो समझते थे, आज पप्पू ने उनकी नाक में दम कर दिया। देखिए मोहनलाल जी, जो ये एक तमाम लोग टूट के पड़ते हैं। मोहनलाल जी देखिए, जो ये बीजेपी के उनको पप्पू पप्पू कहा करते थे, आज उसी पप्पू का इतना भूत भय इनके सिर पे सवार है। मतलब कहीं भी वो बात हो तो राहुल गांधी को करते हैं, जवाहरलाल को करते हैं, कांग्रेस करते हैं। कांग्रेस का भूत आज भी इनके सिर पे है। और मैं तो कहता हूँ ये अगर ऐसे ही तानाशाह करते रहे, ऐसे ही वो करते रहे, तो ये भूत इनको निकल जाएगा। ये पप्पू नहीं रहा, ये भूत बन गया इनके लिए, देखिए खुद के लिए। अब देखिए क्या 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 बीजेपी सत्ता पक्ष के वाले ऐसा जानी शब्द नहीं बोलते, भाई गोली मारो सालों को, मूल्य काटे जाएंगे, क्या क्या बोलते हैं। आगे का वो अपना सारे जितने भगवान वाले हैं, मतलब उनको कुछ नहीं, वो छोड़ दिए खुले है जी। तो कहने का मतलब क्या है जी, ये जो देश के अंदर हो रहा है बड़ा दुर्भाग्य है। देश में अफरा तफरी मच रही है, जनता अपनी समस्याओं से ग्रस्त है, समस्याओं से बेहाल है। ये उत्साह मना रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं कि क्या हो रहा है। निनानिया जी, निनानिया जी आप मेरे बड़े जी जी जी। अब देखिए, अब राहुल का उनका ट्विटर खत्म बंद किया, और कांग्रेस वालों वो जो दूसरे उनको क्या बिगाड़ा था, उनका भी सत्ता बंद कर दिया। ये ऐसे करते हैं, पहले मारेंगे सबको, अच्छा पहलवान को मार लो, फिर आम आदमी का लोकतंत्र गला घोट दो। लोकतंत्र, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आप पहले पहलवान को मार लो, जब ये पहलवान मर जाएंगे, छोटी मोटी कीड़े मकोड़े रह जाएंगे, इनको फिर वैसे मार लो।
तो ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और आने वाले टाइम में यही होगा। मैं कह रहा हूँ ना करमवीर जी, आप IT सेल के जिला अध्यक्ष है, आप क्यों नहीं अपने IT सेल को एक मिनट निलाने जी, आप क्यों नहीं IT सेल को मजबूत करके आप लोग, करमवीर जी बना रहे हैं। जैसे किंग जो में बना रहा था कि पहले हम विपक्ष के जो मेन नेता है, आज बिल्कुल ठीक कहा निनाने जी ने कि राहुल गांधी जो इन्हें पप्पू पप्पू कहते थे, आज इनको पप्पू भूत लग रहा है। और ये दूर की बात नहीं है, आने वाले दिनों में आप देखना है ये बीजेपी वाले जो राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो सच होने वाली है कि जनता इनके पीछे डंडा लेके भागेगी, और वो दिन अब दूर नहीं है। जिस तरह आप देख रहे हो आज साल भर के करीब हो गए हमारे अन्नदाता को बैठे हुए रोड के ऊपर। अगर राहुल गांधी उनकी आवाज संसद में उठाते हैं, अगर बिल पेश करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है भाई। हमारे केशव चौधरी जी का 262 करोड़ रुपए के लिए और संसद के लिए भाई ऐसा किया। राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई है किसान बात करने के लिए तैयार है, सरकार बात क्यों नहीं करती है? आप बताइए, किसान बात करने के लिए तैयार, आप बात क्यों नहीं करते? आज डर के मारे आपने लाल किले पर 70 सालों में हुआ ऐसा आज तक कि आपने लाल किला के आगे कंटेनर डिपो लगवा दिए? ये शोभा देते हैं क्या हमारे देश की? करमवीर जी, आप जिस किसानों की बात कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर आपको किसान नेता, तो आप अपने टिकैत को उत्तर प्रदेश से नेता लाके आपने और आपकी पार्टी ने उसको तो आपने अपना नेता मान लिया है। टिकैत का हरियाणा में भी नेता बैठे हुए, हरियाणा में नेता नहीं बैठे हुए किसान नेता। सुनिए, हर एक उत्तर प्रदेश से लाया हुआ आपने हरियाणा के अंदर उसको आपने अपना किसान का नेता मान लिया है। हरियाणा के किसानों को डिसाइड कौन करेगा? और आप देखिए, अगर मैं कहता हूं पूरे किसान सिर्फ राजस्थान और सिर्फ पंजाब में 2 ही जगह है क्या? पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा किसान है करमवीर जी। अगर किसान को अगर ये MSP के अंदर रेट कानूनों से परेशान होते तो आज पूरा किसान करमवीर जी रोड के ऊपर होता और त्राही त्राही कर रहा होता। लेकिन मात्र 2 स्टेटों में, जहां आपके पंजाब और राजस्थान, सिर्फ 2 जगह किसान है, उनको आप किसान बता रहे हैं? बताइए आप। केशव जी, इन 2 जगहों के किसानों से ही आपके चूल्हे हिल गए क्या सरकार के? नहीं, बिल्कुल चूल्हे नहीं हिली है मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, बिल्कुल चूल्हे नहीं हिली गई हैं और सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। आपको लग रहा है यूपी में, बंगाल में आपने जो खामियाजा भुगत दिया बीजेपी ने, भाई मोहन जी, मुद्दा आपका ट्विटर से था, आज का जो मुद्दा था ना, आप उससे भटकाइए मत। ये बीजेपी की सुनिए, बीजेपी की पैटर्न पर इसी मत कीजिए। अब बहस किसी मुद्दे पे ली जाए और आखिर में घूम फिर के वो आप हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान पे ले आए। जो मुद्दे पे आप बहस करने के आपने बुलाया गया ना, आप उसी मुद्दे पे बहस करें। किसानों के मुद्दे पे सुनो, किसानों के मुद्दे के लिए ना मैं आधिकारिक हूँ किसानों के लिए, ना हमारे सोनी जी है, ना केशव चौधरी जी है। ये कोई हम रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है जो हम किसानों के मुद्दे पर कोई जवाबदेही कर सके, दे सके। ये प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं या मंत्री नेता, आप उनको डिबेट में लाइए ना, वो करेंगे इससे बात। आप फालतू की बातें करके आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप जो बात आज जिस चीज के लिए कही है, अब जो हमारा सोशल मीडिया पे जो जनता का हक है, जो आम लोगों का हक है, आप उसकी बात कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। विनय भैया, आपकी बात को मैं बिल्कुल सही मानता हूं। आप मेरे को बताइए, आप में से हमारे में किसका ट्विटर अकाउंट किसका बंद हुआ है? मेरे को आप थोड़ा बता दीजिए। राहुल गांधी का अगर ट्विटर हैंडल बंद हुआ है, ट्विटर अकाउंट, तो उन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया है विनय भैया। मैं मानता हूँ अपराध केशव जी, अगर अपराध क्या है मैं तो कहता हूँ क्या होगा? आप अपराध FIR करवाइए। FIR? अरे आप देखिए, आप मतलब नहीं, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ट्विटर को बोल के अकाउंट ब्लॉक करवा रहे हैं, कुछ शोभा नहीं देती आप लोगों को। अगर राहुल गांधी जी ने गुनाह किया है, आप कानून का सहारा लीजिए, FIR करो, अरेस्ट करो उनको। टोटल अकाउंट ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का उनसे, भारतीय जनता पार्टी की सह पे चल रहा है ट्विटर अकाउंट, जो उनके यही भारतीय जनता पार्टी है। आप अगर किसी छोटी बच्ची आप डालेंगे तो ट्विटर अकाउंट को उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई करिए। और मैं ट्विटर यही भारतीय जनता पार्टी है जो इनके, यही भारतीय जनता पार्टी है जिनके नेताओं पहले के कहते थे बहुत गलत है ट्विटर, आज यही
भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे ट्विटर बहुत सही है। सुनिए, चलना नहीं, आप ट्विटर नहीं देखिए, मैं कहता हूँ चाहे कोई भी आईटी के हिसाब से, चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, उनको देश के कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं करमवीर जी, और वो देश का कानून सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कानून लेकर आई है, ताकि वो ट्विटर अकाउंट और फेसबुक और कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी को कार्रवाई करेंगे तो पहले उनको सरकार से पूछना पड़ेगा। केशव जी, एक मिनट चुप रहिए सब। केशव जी, हमारा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने फोटो ट्वीट की, उन्होंने वापस लिया नहीं, डिलीट किया नहीं, ट्विटर ने क्यों उसको बाहर कर दिया अकाउंट को? किसके डर है, किसके दबाव में किया है? सरकार ने करवाया कि इसको भी, या फिर मोहनलाल जी आप देखिए, आप जब से आपकी और हमारी जो डिबेट शुरू हुई है, जब से आप यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी से देश घबरा गया है, उनसे सत्ता घबरा गई है। 2 साल से जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, उनसे सत्ता पक्ष घबराएगा क्यों? अपना इनके रोड के धरातल पे इनसे काम होता नहीं, कार्यकर्ता इनके पास है नहीं, सिर्फ संसद के अंदर हल्ला मचाने के अलावा दूसरा इनके पास काम नहीं है। तो आप मेरे को बताइए, इनके कार्यकर्ता कहाँ है कार्यकर्ता? और 2 साल से आप देख रहे हैं मोहनलाल जी, इन्होंने अब तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। और आप हरियाणा के अंदर विपक्ष के नाम पे कांग्रेस आज की तारीख में 0 खड़ी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनकी आपस में बंदरबाट इतनी है, और आप राहुल से घबराएंगे? राहुल से ना तो भारतीय जनता पार्टी कभी घबराई है मोहनलाल जी, मैं आपको बता दूं, कोई नहीं घबरा रहा उससे, उसमें घबराने कोई चीज नहीं है। आप उसमें क्या कह सकते हैं, कौन घबराएगा उससे? केशव जी, अब आप राहुल पे कितनी बार बोल रहे हो? ये भूत है राहुल का, आप कितनी बार राहुल पे बोल रहे हैं? भूत है, आप पे भी सवाल, आपकी पार्टी में भी भूत है। नो डिबेट शुरू की और उसी का नाम लेंगे, ये भूत है और क्या है? मैं देखिए निनानिया जी, कोई भूत नहीं है, उसके नाम से ना कोई सत्ता। राहुल ये लोग धरातल में कहाँ है? नहीं, आप अपनी कमजोरी को छिपा रहे हो। आप राहुल का नाम लेके देखिए, आप राहुल का नाम लेके पार्टी की कितनी कमजोरियां। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी नहीं बोला, मैं सोनी जी से भी, केशव भाई से भी, और इतने जितने भी अदर हैं, मैं कृपया जनता को ये तो समझाए सरकार क्या पॉलिसीज है, सोशल मीडिया की क्या पॉलिसीज उन्होंने अब तक 7 साल में सत्ता में आने के बाद बनाई है, क्या इन्होंने उसको सुधार किया है? अब भी उतनी ही भयावह पोस्ट, आप जिनको गंदी पोस्ट कह सकते हैं या आक्रामक कह सकते हैं, वो हर एक दल के नेताओं की तरफ से, मैं खाली एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक दल के नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, हमारे धर्म गुरुओं की तरफ से, जो किसी भी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, अन्य जो हमारे सोशल एनजीओ चला रहे हैं, उनकी तरफ से किसी न किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या धर्म विशेष के खिलाफ ऐसी पोस्टें या बयान आए दिन आ रहे हैं, और वो लोग देख रहे हैं, ट्विटर पढ़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई सब पे समान होनी चाहिए। मेरा केवल एक ही मुद्दा है, कार्रवाई हो तो सब पे समान हो, केवल राहुल जी से कोई लगाव नहीं। मैं बिल्कुल कहता हूँ उनमें काबिलियत नहीं है कोई भी, पर हमारे नेताओं में क्या काबिलियत है उसको भी तो प्रूव करें। आपने अभी कहा जी टिकैत जी तो यूपी के नेता है, उनको हरियाणा क्यों माने? मोदी जी भी तो गुजरात से आए थे, उनको देश मान रहा है ना नेता। ये बात तो बिल्कुल गलत था। कोई भी देश एक है हमारा, आप उसको इसमें मत बांटिए। फलानी स्टेट से वो नेता आया, वो हमारा नेता नहीं गिना जाएगा। इस हिसाब से हरिजन आयोग के, दलित आयोग के कोई नेता अगर दूसरी स्टेट से, आप उसको तो नहीं मानेंगे स्टेट में, या दूसरी स्टेट वाले इसमें नहीं मानेंगे। ये आपका बिल्कुल गलत विचार था। देश एक है नहीं, अगर कोई अच्छी बात करता है, विनय जी बात किसानों की नहीं कर रहा मैं, कोई किसान नेता नहीं है क्या? आप बताइए। वो हमारी कमी है, वो हमारी कमी है ना, हमारे हरियाणा वासियों की कमी है। अब हम किसी ऐसे नेता को पैदा नहीं कर पाए, ऐसे नेता को पैदा नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूँ ना, बाहर से वो अपने उत्तर प्रदेश में जाके क्यों नहीं करते? मैं यही कह रहा हूँ, ये बाहरी का हाल हो गया। प्लीज निनानिया जी, एक मिनट, मैं केशव आपकी बात मान रहा हूँ, प्लीज आप शांति से मेरी बात सुनिए। आपने कहा बाहर से लाया हुआ नेता, ट्विटर हमारे देश का है क्या? ट्विटर भी हमारे देश का नहीं है। 7 साल में हमारी सरकार ने नहीं स्वदेशी का नारा दिया ना, स्वदेशी का नारा दिया नहीं। आप मेरी सुनिए प्लीज, आप 7 साल में सरकार ने ऐसा कौन सा हमारा सोशल मीडिया पे एक अपना अकाउंट उन्होंने बनाया है या अपनी साइट बनाई है जिसपे हमारे आम लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग अपनी बातें रख सके, अपना विरोध कर सके, सरकार की प्रशंसा कर सके, अपने खुले मन से हम विचार विमर्श उस पर कर सके? ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है आप वो बताइए सरकार ने पैदा किया है? दूसरे देश से आया है, उसको हमारा कानून मानना चाहिए, पर ऐसा नहीं है बाध्य होकर मानना चाहिए। इससे पहले जो आपत्तिजनक सामग्री थी अन्य भाजपा नेताओं की, अन्य दल के नेताओं की, जो किसी भी दल के थे, कांग्रेस नेताओं की, क्या वो सारी आपत्तिजनक सामग्री हटा दी गई है? नहीं हटाई गई है।
बात मुद्दा ये नहीं है राहुल जी के खिलाफ क्यों किया गया, मुद्दा ये है अब ये हमारे जो हक हैं, हमारा जो हमारे आम नागरिकों का हक है, उसके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आज एक के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, फिर तीसरे का साथ होगा। जनता कहां बोलेगी, कहां विरोध करेगी? संसद में हम आम आदमी जा नहीं सकते, सड़कों पे प्रदर्शन हमें करने नहीं देते, मुकदमे दर्ज हो जाते, तो कहां बैठ के करें विरोध? क्या करें? अगर हम सरकार आवाज अपनी उठाए तो कहां उठाए? मुद्दा ये है, मुद्दा सरकार के पक्ष या विपक्ष का नहीं है। अगर आप भाजपा से तो भाजपा का पक्ष ले, भाई कांग्रेस से तो कांग्रेस का पक्ष ले, बात उस मुद्दे में नहीं है। बात ये हो रही है सरकार अपनी विनय जी, मैं फिर आपको बता दूं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैंने कब कहा प्रवक्ता है? मैंने कब कहा प्रवक्ता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, गरीब आदमियों की कमाई, टैक्स पेई का पैसा 262 करोड़ रुपए इन्होंने पार्लियामेंट न चलाकर हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों का पैसा मैंने मान लिया, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। मैं सुनो, एक बात विनय भैया, एक भी कांग्रेस का सांसद वो बात ही मानने को तैयार नहीं है। मैंने आपकी बात मान ली, विपक्ष संसद नहीं चलने देता है। यही काम इससे पहले जो सरकार कांग्रेस जब सत्ता में थी, उससे पहले जो अन्य दल जो विपक्ष में थे, उनका भी यही रोल था। उनका भी यही काम था। एक मिनट निनानी, वो भी कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे। उस टाइम वो संवैधानिक था क्या? आप मुझे बताइए, अगर भारत के प्रधानमंत्री का कितना दायरा होना चाहिए अपनी एड पे, अपने आप को भुनाने के लिए कितना बजट होना चाहिए, अगर वो उस बजट के अंदर दायरे में काम करे और अपने एडवर्टाइजमेंट को कर सके। अगर काम करने वाले को अपने ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया, आप नाना पाटेकर जी, आप जाइए महाराष्ट्र, उन्होंने अपने ऐड के लिए कभी पैसा खर्च किया? सबसे बड़े सोशल वर्कर है, कितना पैसा उन्होंने घर तक लुटा दिया। और कहीं भी संविधान, आप मैं बात कर रहा हूँ सही मुद्दों की, कहीं भी हमारे सैनिक शहीद हुए, हाथ फैला के हम चले जाते हैं शहीद के नाम पे चंदा काटने के लिए। अरे जो हमारे सत्ता में पक्ष में जुड़े जो नेता हैं, पूर्व में जो कांग्रेस में बड़े बड़े मंत्री एमएलए रहे, जो अरबों खरबों के मालिक है, उन्होंने देश के लिए कितना डोनेशन दिए, उनका तो आप सार्वजनिक करिए। भाजपा के आज के वक्त में जो सत्ता में बैठे, जो उन्होंने अरबों खरबों की संपत्तियां बना ली, उन्होंने देश हित में कितना योगदान डोनेशन दिया है, उनको तो काम करिए। आप हर काम के लिए आम आदमी के पास भीख मांगने चले जाती है सरकार। जब भी आपातकाल आता है, तो नोटबंदी हुई, कितने क्राइसिस से गुजरा दौर, आप उस नोटबंदी के टाइम का आंकड़ा खैर देखिए। अब प्रधानमंत्री जी की एड पे पूरे देश में कितना पैसा खर्च हुआ है? क्या वो पैसे खर्च करने का टाइम था वो? अब ये कोविड आया, आपातकाल हुआ, देश में इतनी बुरी परिस्थिति से लोग गुजरे, भूखे मरे लोग, पैदल गए, उस टाइम का आप आंकड़ा उठा के देखिए। अब प्रधानमंत्री सरकार का, हमारी हरियाणा सरकार का, सेंटर की सरकार का कितना बड़ा बजट उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया। क्या ये सही समय था वो पैसा खर्च करने का? जो पैसा जनता की कमाई का टैक्स का है, वो उनके लिए लगना चाहिए। मैं पहले भी इसी चैनल के इसी डिबेट पे मोहनलाल जी के बीच में डिबेट कर चुका हूं। मैं परम पिता परमात्मा का शुक्र मानता हूं विनय जी, कि इस समय जब हमारे देश के अंदर विपत्ति काल आया और इस समय कोविड का ये जब चला, मैं परमपिता परमात्मा का मैं शुक्र मानता हूं कि देश के अंदर एक स्वच्छ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर ये सरकार खुद ये उसमें सरकार का योगदान नहीं है। सुनो, आप सुनो, कांग्रेस की सरकार होती, फिर कांग्रेस अगर कांग्रेस की सरकार, मैं कह रहा हूं कांग्रेस सरकार कहां? फिर कांग्रेस, केशव जी, यही तो भूत है केशव जी। मुद्दा कांग्रेस भाजपा का नहीं है, मुद्दा कांग्रेस भाजपा का नहीं है, मुद्दा जयललिता का नहीं है। मुद्दा ये है पूरे भारत में अगर कोरोना काल के अंदर किसी ने लोगों की, सुनिए प्लीज, वो सेवा अगर किसी ने की नहीं, सुनो, देश में कोरोना से कितनी मौत हुई है और वो आंकड़ा भी बता, सुनो मेरी बात, ये अच्छी बात है, परमात्मा की कृपा है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप जैसे समाज सेवी लोगों ने, एक मिनट सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप जैसे समाज सेवी विनय जी टाइम पे वैक्सीन पहुंचाना, ऑक्सीजन, ये बाद में काम हुआ है। वो सरकार सुनो का काम है विनय जी। पहला जब दौर आया उस टाइम मोहन जी पहला दौर जब आया वैक्सीन तक नहीं मिल रही मोहनलाल जी, देखिए ना कितना बुरा हाल है। क्या कह रहे हैं कि सरकार नहीं, इतना भी बुरे हालात नहीं है वैक्सीन के, लग रही है लोगों को, इतने भी बुरे हालात नहीं है। पर क्या है, जब पहला दौर जब आया हमारे यहाँ कोरोना फैला, उस दौरान अगर सेवा अगर किसी ने की है तो केशव चौधरी जैसे, हमारे भाई डॉक्टर राजपाल जैसे, और जो सामाजिक संस्थाओं से, जो व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, उन्होंने लोगों को, देश को बचाया है, उन्होंने सेवा की है, उन्होंने अपने दरवाजे, अपनी तिजोरियां, आम आदमी ने अपनी तिजोरियां उनके लिए खोली है। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं आया। सरकार आंकड़ों में चाहे कुछ भी दिखाए, मैं मानता हूं
अगर आंकड़ों में दिखाए तो फिर रोज के अखबारों की कटिंग में आपको इकट्ठी करके दिखाऊंगा किस किस शहर में किस किस संस्था ने कितने कितने लोगों को रोज खाना खिलाया है। अगर उस हिसाब से अगर आप उन आंकड़ों की इकट्ठा जोड़ दे, सरकार के आप जैसे समाज सेवी जैसे भाई जैसे लोगों के आंकड़ों को जोड़ दे, तो इसका मतलब तो ये हुआ पूरा देश ही वहां फिर उन भंडारों में उनके अंदर खाना कोविड सेंटर में खाना खा के गया है। वो तो आंकड़े उससे भी ज्यादा चले जाएंगे। विनय विनय जी, वो एक हमारा, हम हिंदू राष्ट्र के रहने वाले लोग हैं, वो हमारा एक तो दायित्व मैं वही बनता कहना था। चाह रहा हम हूँ, जिस लायक अब हैं, बात हम बात जिस मैं लायक भाजपा हैं। की कांग्रेस की नहीं कर रहा, बात भाजपा कांग्रेस की नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ, सवाल हमेशा उसी से किए जाएंगे जो कुर्सी पे जिम्मेदार सरकार या अधिकारी बैठा होगा। पिछले से कभी नहीं किए जाते सवाल। ड्यूटी किसकी बनती है? अगर आज मैं किसी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और उस स्कूल में कोई घटना होती है तो दायित्व तो मेरा बनता है। मैं ये नहीं कह सकता अगर पिछला प्रिंसिपल मेरे को तो टूटी कुर्सी दे गया था इसलिए मैं गिर गया, जो एक टांग टूटी हुई थी मैं इसलिए गिर गया, वो जिम्मेदारी मेरी है। अब उसको मैंने कैसे संभालना था, उस टांग को ठीक करवाना था या मेरे को नीचे बैठना था, वो उस समय जवाबदेही मेरी बढ़ती है। तो जो जवाब नहीं होता है ना, हमेशा प्रश्न उसी से किए जाते हैं। विनय भाई, दूसरे कोविड काल के अंदर जब कोरोना की बात हुई, महंगाई में देखे क्या हाल देश का हो गया, डीजल पेट्रोल में क्या हाल हो गया, गैस की सब्सिडी बोला हम देंगे नहीं आपको, आज 7 रुपए सब्सिडी आती है। जो तुमने सिलेंडर बांटे सरकार ने बीपीएल के गरीबों को सिलेंडर, उन सिलेंडर की आज क्या स्थिति है? दोबारा किसी ने बढ़ाया नहीं, उनके पास पैसा नहीं 8 रुपए बढ़ाने के लिए, दोबारा से लकड़ियां यूज हो रही है। सरकार ने क्या किया है ये बताइए ना, सरकार पहले कोई खूबी बताइए आप। तमाम चीजों में तो जनता रो रही है, ट्राई कर रही है। दाल देखिए, महंगाई देखिए, किस चीज के अंदर आप सरकार की तारीफ करेंगे? कोई तारीफ करने वाली चीज है? सिर्फ चंद घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाएंगे आप, आम जनता की मर जाएगी नहीं। मोहनलाल जी, मैंने आपसे, मोहनलाल जी, मैंने अगर आपने पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे चर्चा की थी, मैंने आपसे बिल्कुल ये खुले रूप से आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि अगर किसी भी सरकार ने, मैं कहता हूं, मैं ये सरकार का पक्ष नहीं रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी भी सरकार ने अगर यहाँ पे गलत काम किया है और जनता को बिल्कुल सुविधाएं नहीं दी है तो 2024 में जनता के सामने दूध और पानी हो जाएगा। अरे तो यही तो मैं ये जनता को अधिकार है ना मोहनलाल जी, नहीं वो जनता का अधिकार है। 2014 में मोदी का जो ओरा था वो ओरा कम हो रहा है, उसी में बोखला रही है ना सरकार। मोहनलाल जी 2014 में अगर 2014 से लेकर 2019 तक भी आपने देखा और 2019 से लेकर आपने भी देखा कि दोबारा वही सरकार बनी है। लेकिन मैं आपसे फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 2000, मैं ये नहीं कह रहा। सरकार 10 साल नहीं बनी क्या? बड़ी ना 10 साल, जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया ना। मोहनलाल जी, मैं तो आपसे, मोहनलाल जी, मैं तो कह रहा हूँ ये अधिकार तो जनता को है ना, जनता चाहे जिसको बाहर का रास्ता दिखाए। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो कहीं ना कहीं। लेकिन फिर मोहनलाल जी, हम आपसे, देखिए मोहनलाल जी, मैं आपसे बार बार इसी चैनल, देखिए मोहनलाल जी, जो आज भारत की तस्वीर है, यूपी चुनाव हार रहे हैं क्या आप? आपको डर है क्या यूपी ना चला जाए आपका? मोहनलाल जी, मैं आपसे फिर दोबारा बता दूं, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन आपके चैनल से माध्यम से हम आपको बता दूं, 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही 2024 की बात, 2024 में भी आप देख लीजिएगा कि दोबारा तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर ही सीएम बनेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के बाद नहीं कर रहा हूं, मैं जनता के बाद डाल रहा हूं। ये जनता डिसाइड करेगी, आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी या किसकी नहीं बनेगी। देखिए मोहनलाल जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी कैसे भाई ने कहा भाई हमारी सरकार आगे बनेगी, 22 में बनेगी, तो ये बंगाल में भी सारे बीजेपी वाले अपनी ताकत लगा रहे थे एडी चोटी के और कहते दीदी गई, ये क्या हुआ? ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। सही बात, अभी वैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए थे, किसानों का 1 कलम से मैं बिल माफ कर दूंगा, मुझे 60 दिन का टाइम दे दो, विकास देश में विकास की नाम की चीज बता दो। अपनी सब्सिडी बढ़ा लेते हैं, अपनी सब्सिडी काटते नहीं है, अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, मतलब और जब चंदा आता है तो विनय भाई जेलदार वाली बात है, चंदा आता है तो पब्लिक से मांगते हैं शहीदों के लिए या दूसरों के लिए। उन पर जब इतने बड़े बड़े ये कमाए बैठे हैं, इनको उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो देश का हालात कहाँ जा रही है, या कहाँ जा रही है? और रही बात केशव जी, अब केशव जी, इनका तो कांग्रेस का इतना भारी भूत सवार हो गया। मैं तो कहता हूँ ये जब भी डिबेट करते हैं इनके कोई भी नेता बीजेपी
बीजेपी के। कांग्रेस कांग्रेस, राहुल राहुल, नेहरू नेहरू, इतना भारी भूत है, ये खुद ही उस भूत से दब रहे हैं। बताऊंगा आपको, बीजेपी कांग्रेस में होती जा रही है सारी। हाँ देखिए, अभी राहुल का नाम, अब हमारे भाई केशव ने मौला जी, केशव भाई ने डिबेट करी, उसमें कम से कम फोकस सारा राहुल का रहा। अब बताइए राहुल का क्या लेना देना, राहुल कहाँ कसूर है? वो अपनी बात कह रहा है, जनता की बात कह रहा है, बोल राहुल कसूरवार है, ट्विटर बंद कर दिए गए, ये कर दी गई। जब इन तमाम लोग समय का अभाव है मेरे पास। राहुल को भूल जाओ आप, केशव जी, राहुल को भूल जाओ, कांग्रेस को भूल जाओ, अपनी बात करो। जनता जनार्दन जवाब देगी इसका, निर्णय जी। वो तो 2022 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन और 2024 में ये इलेक्शन, ये इसका डिसाइड करेगी जनता। ये आपके बंगाल में दीदी भी गई, सुनो, सोशल मीडिया के द्वारा दीदी भी गई, उठाते रहेंगे। वही दीदी है। 2 मिनट मुझे भी चाहिए मोहन जी, 2 मिनट मुझे भी चाहिए। मैं 2 मिनट चाहूंगा। मैं जब बात, हाँ, मुद्दे से जब बात भटक गई है, ये राजनीति पे आ गए हैं केशव जी, हमारे और जो प्रवक्ता जी है, हमारे काने पत्रकार जी, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा। केशव जी ने बहुत अच्छी बात कही, जनता जवाब देगी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर जनता किसी चीज को नकार दे तो उस आदमी को सत्ता में रहने का अधिकार है या नहीं है? नहीं है ना। तो इस बार जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं हुआ, इस बार जनता ने नहीं चुना, इस बार जेजेपी जननायक जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, ना कि जनता ने बनाई है। तो फिर नैतिकता के नाते ना जेजेपी सत्ता में रहने चाहिए, ना बीजेपी रहने चाहिए। ये राजनीतिक है, ये चलता रहता है। पोस्ट पोल अलायंस अलग होते हैं, प्री पोल अलायंस अलग होते हैं। चुनाव पहले सभी कहेंगे अगली फलाने की सरकार। एक मिनट भाई मेरी सुनिए, पिछली 2009 की सरकार भी कांग्रेस ने पांच जो एमएलए थे उनके बलबूते पे चलाई है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। यही तो कमी है, आप बहुत पहले बोलने लग जाते हो, बात पूरी खत्म नहीं होने देते। इसी तरह का हाल कांग्रेस में रहा। अब उन्होंने जो हमारे कुलदीप बिश्नोई जी की जो सरकार थी, उनके 5 एमएलए को लेकर उनके साथ सरकार चलाई, उनकी बैसाखियों के साथ सरकार चलाई, और उनको 5 साल तक अयोग्य नहीं घोषित होने दिया, कोर्ट में उनका फैसला नहीं होने दिया। क्यों? अब जब तक सरकार उनकी चल रही थी, उनके हाथ में पावर थी। जब उनका जो सरकार पूरी हो गई, 5 साल पूरे हो गए, तो उनको अयोग्य करार दे दिया गया। उससे हम सरकार तो वैसे ही जानी थी। तो इसी तरह का हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब जो चल रहा है वो इसी चीज चल रहा है। अब जब तक इनको सत्ता चाहिए, जब तक वो सारे कानून ठीक है, और जैसे ही ये विपक्ष में आएंगे तो सब कुछ इनके लिए गलत हो जाएगा। ऐसा गलत हुआ और वैसे गलत हुआ, ये भी पहले ही गलत रहा था। तो विनय जी से मेरा अंतिम सवाल है, मेरे पास समय का अभाव है। विनय जी ये बताइए, जिस तरीके से ट्विटर ने राहुल जी का अकाउंट बहाल कर दिया, और जो सत्ता पक्ष के कहीं ना कहीं भूत राहुल का जो चढ़ा हुआ, लगता है राहुल का भूत सबको डरा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सुनिए, राहुल जी का कोई भूत नहीं है। ये आप लोग हैं जो बीजेपी के तरफ से जो प्रवक्ता बोल रहे हैं वो बीजेपी का गाएंगे, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता बोल रहे हैं कांग्रेस की गाएंगे। अगर राहुल जी का भूत होता, सुनिए, नहीं सुनिए, अगर राहुल जी, नहीं मेरी बात सुनिए, अगर राहुल जी का भूत होता तो वह जयललिता नहीं आती, कांग्रेस आती। ठीक है जी। दूसरी बात ये, अगर मुद्दा नहीं, आप बात करिए आम जनता के हितों की, मैं आम आदमी की तरफ से बात कर रहा हूं, आम जनता की तरफ से। हाँ, ये जो ट्विटर पे जो अकाउंट, ट्विटर पे सुनिए, ट्विटर पे अगर अकाउंट होल्ड वो किया गया उनका, तो ये गलत किया गया है। ये एक नई परिपाटी चलाने का चलन गलत है। किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने की पूर्ण आजादी है, उसके अधिकार का हनन ना किया जाए। आप पोस्को एक्ट के तहत उन्होंने जो तस्वीर सार्वजनिक की, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फिर सरकार मुकदमा दर्ज कराए ना, और उन सबके खिलाफ कराए, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे अदर पार्टी के हैं, या सोशल एनजीओ के लोग हैं, जिन्होंने भी इस तरह की, इससे पहले इस तरह की जो घटनाएं हुई, उनके ऊपर परिवार के साथ उन्होंने संवेदना व्यक्त की और उनकी पोस्ट साझा की या उनकी तस्वीरें डाली, उन सबके खिलाफ कराया जाए। एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ करना, ये कहीं ना कहीं अलग मानसिकता को दर्शाता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब ये जो अकाउंट है सोशल मीडिया पे, ये लोगों के लिए एक, विनय जी एक और सवाल कर लेता हूं। अभी पिछले दिन ममता आके गई है, और ममता ने जिस तरीके का भाषण दिया था तमाम संगठन को, जो विपक्ष के लोगों को, लगता है उसके बाद राहुल गांधी ज्यादा सक्रिय हुए हैं। देखो कहीं ना कहीं, सुनिए, हाँ, मैं आपके दिमाग की बात को प्रबल कर देता हूं। ममता जी ने जिस तरह से भाषण दिए चुनाव में, बड़े आक्रामक भाषण दिए, और उन्होंने गलत भाषा का भी कई जगह प्रयोग किया।
उनके खिलाफ आज तक सेंटर में मुकदमा दर्ज कराया? नहीं कराया। अब राहुल जी ने देख लिया जी ममता जी के खिलाफ नहीं हो रहा तो तेरे खिलाफ भी क्या होना था, वो भी उसी परिपाटी पे चले गए। पर मैं इसका एक दूसरे कॉन्सेप्ट से भी जोड़ रहा हूं। जिस तरह से सोशल मीडिया का सहारा लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई थी, जब तक तो ये सब कुछ उनके लिए अनुकूल था, क्योंकि केवल उन्हीं को फायदा हो रहा था। अब उसी रास्ते पे दूसरे दल के लोग चलने लग गए हैं, उसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर वो इनको बुराई करने लग गए हैं या इनका आईना दिखाने लग गए। अब उनको लगता है सत्ता पक्ष को, अब यार ये तो रास्ता सबके लिए खुल गया, अब इस रास्ते को बंद किया जाए और नई तरह के रास्ते खोले जाए या इन पर नई पाबंदियां लगाई जाए। अब इस रास्ते पर वही लोग चलेंगे जिनकी टिकट या पर्ची कटी जाएगी, वरना बाकी लोग इस पर नहीं आएंगे। तो इस तरह की जो दोभाषी, जो द्विअर्थी दिमाग जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल गलत चल रहा है देश के अंदर। देश को एक रहने देना चाहिए, बिल्कुल सांप्रदायिक स्वाद रहना चाहिए और खाली राजनीतिक मुद्दों पे बात ना करें। जहां जनता से जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, उन पे भी कभी हमारी द्विअर्थी बातें नहीं होनी चाहिए। जब हम विपक्ष में थे और उन मुद्दों को लेकर आते थे तो सत्ता पक्ष में रहते भी उन्हीं मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और जनता को उन चीजों का जवाब चाहिए। आप सहमत हैं विनय जी की बातों से कि हमें मुद्दों की बात करनी चाहिए? ट्विटर फलाना टिकना, हम इन्हीं में लगी हुई है सरकार। उसका हैंडल बंद करा दो, उसका खोल दो, उसको मुंह कर दो, उसकी आवाज बंद कर दो। भाई काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जनता महंगाई से त्रस्त है, डीजल पेट्रोल है, दालें देखिए क्या भाव है, गैस का सिलेंडर क्या से क्या कर दिया डबल। क्या आपकी इनकम? मोहन जी केशव सुनिए, मोहन जी आपकी बात सुन, केशव जी आधिकारिक सरकार के या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो भी मेरी तरह इसी सामाजिक संस्था के सदस्य या प्रधान है, वो अपनी बात रख सकते हैं। आप अपनी बहस में भारतीय जनता पार्टी के या जवाब दे लोगों को आप बहस में बुलाइए और फिर केशव जी से हमारे से सवाल कीजिए, हम फिर उनका जवाब देंगे। हाँ, तो वो नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, भारत देश की 130 करोड़ जनता का ट्विटर अकाउंट से क्या लेना देना है? ये लोग धरातल में क्यों नहीं काम करते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं काम करते हैं? वही कहा है मैंने केशव जी, मैंने भी वही कहा है। मुद्दे करो तो महंगाई पे करो, महंगाई पे करो बात। वही कहना चाहता हूँ, एक ट्विटर अकाउंट से जिन्होंने ट्विटर अकाउंट पे अगर राहुल गांधी जी का अकाउंट सस्पेंड हो गया, बंद कर दिया गया, उससे क्या इतना बड़ा तहलका मचा दिया इन्होंने? अरे 130 करोड़ जनता क्या सब ट्विटर हैंडल में देख रही है क्या मोहनलाल जी? देखिए दिलों में राज करना पड़ेगा मोहनलाल जी, दिलों में। जब मीडिया पे कब्जा होगा वो सत्ता में आएगा जो दिल में राज करेगा, जो दिल में छाया रहेगा, चाहे हमारे चाहे कोई हो। देखिए यही पूछा है आपसे कि बहाल कर दिया तो क्या राहुल लोगों के दिलों में है? उसमें कहा मोहनलाल जी, उसको सरकार को उसमें कहा आपत्ति है मोहनलाल जी? मैं मोहनलाल जी बता रहा हूँ, अगर ट्विटर अकाउंट उनका बहाल कर दिया तो सरकार को उस पर क्या आपत्ति है? उनका जो पहले भी चल रहा था और अब रुक गया तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है मोहनलाल जी? एक तरफ तो कह रहे कानून तोड़ा है और एक तरफ वो बहाल कर दिया, तो ये भी कानून तोड़ा है ना ट्विटर ने। आप मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, उसकी कार्रवाई सरकार ने करनी है। उसमें भी देखिए, अगर जो जिसने भाजपा वाले की आलोचना होगी राहुल गांधी जी की, लेकिन राहुल गांधी की आलोचना की जगह हीरो बन गए। देखिए अभिनय भाई साहब बड़ी तारीफ करते हैं हीरो की। कम से कम मेरे को हरियाणा में कम से कम तो बहाल कर दिया, टीम तो बना लीजिए। तभी तो ट्विटर ने बहाल कर दिया। पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लीजिए, आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लीजिए। हम तो ऐसा मत कीजिए। देखिए यहाँ रेवाड़ी में तो वो हाल हुआ है, आपके मोदी जी भी आ लिए, नड्डा जी भी आ लिए, फिर भी कैप्टन अजय यादव का बेटा विधायक बनाइए, मत कहिए आप। देखिए ये विनय जी बताएंगे इसके बारे में कि उस समय क्या। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मोहनलाल, घटना को सबके सामने एक छीका टूट गया और छीका टूटने के कारण भी मेरे विनय भाई बैठे, करमवीर जी बैठे, निन्याणी जी बैठे, उनको अच्छी तरह देखिए 6 बार कप्तान बने 6 बार कप्तान बने। अहिरवाल में उनकी कहीं ना कब पकड़ है, ये बात नहीं कहोगे? नहीं निन्याणी जी, मैं चाहूंगा मोहन जी से कप्तान साहब 6 बार बने, उस मुद्दे पे कभी किसी और दिन बहस करें, फिर बताएंगे 6 साल में उनकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां रही है। बात उपलब्धि नहीं है, इस बहस में मत जोड़िए आप उसको। देखिए आज की बहस में उसका मत जोड़िए, वो आगे कभी किसी दिन मोहनलाल जी मौका देंगे, हमें सौभाग्य मिला तो हम उस मुद्दे फिर बहस करेंगे। और 6 साल की HR चैनल पे
आपको पता है नहीं, इस वक्त वो पत्रकार मोहनलाल करता हूं। जी, मेरा किसी ये मैंने पूरी बीजेपी के भी तमाम लोगों को कवर करता हूँ, मैं सबको कवर करता हूँ। बीजेपी वाले ना है वो अलग बात है, वो किसी को मान सम्मान से ना बुलाए अलग बात है, लेकिन हम उनसे कोई शिकायत नहीं करते। सवाल ये उठता है ना कि जो आदमी मेहनत करेगा, जिस तरीके से रेवाड़ी विधायक इन दिनों लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए, एक एक मुद्दों को ऊपर गवर्नेंस कमेटी में पहुंच देना, ज्ञापन देना, विनय भाई दिल्ली साहब, रोड पे पहुंच देना, आधी कांग्रेस तो भाजपा में आज भी है, आधी कांग्रेस मैं तभी भाजपा तो में। कह रहा हूँ, मैं तभी तो बताइए, कह रहा हूँ आपसे, तो मैं भाजपा किसी तो का पक्ष नहीं ले रहा, हाँ, मैं पक्ष लेके बात नहीं कर रहा, मैं केवल तथ्यों पर, सच्चाई और धरातल में बात करूंगा। चाहे उसके अंदर भाजपा के नेता हो, चाहे इनेलो के हो, चाहे जेजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बसपा के हो, जिनकी भी अच्छाई होगी अच्छाई गिनी जाएगी। जनता कह देती है हाँ अच्छा आदमी, जनता की बात को कौन नकार सकता है? अब देखिए उसमें विनय कोई दो जी, राय नहीं है। बीजेपी अगर ने कांग्रेस, सुनो, कांग्रेस क्यों हारी रेवाड़ी के अंदर, क्यों हारी? एक ही मुद्दा था, सर्कुलर रोड का। एक मुद्दे ने, विकास के मुद्दे ने कप्तान साहब को हरा दिया कि नहीं हरा दिया? हरा दिया। वो चाहे 6 साल मंत्री रहे, 7 साल रहे, बाकी एक वो मुद्दे ने उनकी नाकामियों को आगे रखते हुए देखो उनको जी, हार का सामना करना देखो- पड़ा। तो देखो जनता जी, से बड़ी कोई बात नहीं है। सुनो, मैं दूसरों का नहीं देता उदाहरण, मैं खुद ही इस बार चुनाव हार गया पार्षद का, तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी ना, उन कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे छुपना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, दूसरों पे नहीं बढ़ना चाहिए उन कमियों को। अब कहीं ना कहीं उनकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। अभी कप्तान साहब के मुद्दे में बात होगी, फिर बात करेंगे उस मुद्दे पे, उसमें क्या दिक्कत है? और मोहनलाल जी, मेरे पास 50 सेकंड का समय है। निनानिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अब निनानिया जी नहीं बोल पाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समापन करूंगा, आपका समापन करूंगा। आज और तमाम चर्चा को आपने सुन लिया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चर्चा तो चर्चा ने सुन लिया, सभी वक्ताओं ने अच्छी बातें कही है, लेकिन जिस तरह से आप जो काम करेगा वो उसको जनता वोट देगी, जो काम करेगा जनता उसको वोट देगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज भी इस बात को कहता हूं, मैं बिल्कुल कहता हूं। देखो जी, जनता जागरूक है देश की, जनता को पता है क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ, जनता सब जानती है। ये बाहर है भीतर क्या है, बाहर क्या है, बाहर क्या है भीतर क्या है, सबको पता है। अब ये चाहे कोई कुछ भी कहो, राजनेता अपने बारे में, राजनेता तो अपने बारे में तो बात को आज तरसता है। बेरोजगारी अलग अलग हो रही है, कर्मचारी बेचारे तरसते हैं, बेरोजगार तरसते हैं, उद्योग खत्म हो रहे हैं, महंगाई सिर चढ़ के बोल रही है, सब्सिडी खत्म हो रही है। तो अब ये लोकप्रियता है, ये लोकप्रियता है क्या? आप तमाम लोग जुड़े, ये लोकप्रिय है क्या? लोकप्रिय है। मोहनलाल अब जी, और कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है जी, मोहनलाल जी, चाहे वो मैं कांग्रेस का आपको बढ़िया नहीं बता रहा, आवाज उठाती मैं है, कांग्रेस का आपको बढ़िया नहीं बता रहा, चाहे बीजेपी वाले की मैं बता रहा हूं कांग्रेस का। रणनीति समझ ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगों की देखो भाई, आवाज उठाती रहेगी। मैं कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं मेरा। ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, बाहर क्या है अभी अंदर क्या है। 2024 में उसका हाँ, जवाब भी पब्लिक ही देगी। जैसे बंगाल में दिया, जैसे बंगाल में दिया, हाँ, बंगाल में भी एक तरफ थी। देखिए कैसे भाई, देखो हमें कांग्रेस भी, ये सारे थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस होगी तो दूसरी पार्टियां होगी, पार्टियां कोई बढ़िया नहीं है, सब अपने स्वार्थ के ऊपर लोग करती हैं। हम मान लो तो पत्रकार है, पत्रकारिता की बात करेंगे, सीधी सीधी बात है, और जो कमियां है वो कमियां करेंगे, सवाल पूछेंगे सरकार से, मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछेंगे सरकार से। मैं विद्रोह जी का इंटरव्यू कर रहा था, विद्रोह जी ने तो मुझ पे भी कटाक्ष कर दिया, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो, आप तो जीते हुए हो, तो आप बात का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलते कि जुबान हमें कुछ भी कह जाओ कोई बात नहीं। बीजेपी वाले कहते कांग्रेस का है, किसके? हम लोग पत्रकार बीच के अंदर, हम किसी के नहीं है। हाँ, हम तो जो बात है वो बात करें। मोहन जी, 80 से 90% मीडिया को सरकार ने खरीद लिया, भाजपा वालों ने। ये भी तो देखो, आप बोलने भी नहीं देते हैं। आज जब ट्विटर पे आवाज उठती है तो, आज जब ट्विटर पे आवाज उठी है तो इनको दर्द हो रहा है। आप ये देखिए, करमवीर भाई, आज ये देखिए 80 से 90% आज अखबारों में देखिए, आज सोशल मीडिया देखो, हर तरफ प्रचार है इनका। बहुत बड़ी गलतफहमी। और आज जब कांग्रेस उल्टा करने लगे, जब देखो देश की जनता सोशल मीडिया और ट्विटर बचा रही है। नहीं भाई, आज जब देश की जनता सोशल मीडिया पे आवाज उठा रही है, आप देखिए एक बात मजाक में कहना कितना दर्द हो रहा है। दिल से नाले निनाने जी और सोनी जी और केशव जी, एक मजाक में बात कहना चाहता हूँ। सोनी जी ने कही अब सारी मीडिया को बीजेपी ने खरीद लिया, तो मैं क्या पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस इतनी कंगाल हो गई है कि वो किसी को नहीं खरीद सकती। हाँ ना, ठीक बात है, क्या दिक्कत है? कांग्रेस उस लेवल पे चली गई है, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि वो किसी को भी नहीं खरीद सकती।
ये देखो मेरे भाई, पैनल किसी को खड़ा नहीं कर सकती अब। देखो सत्ता में ताकत होती है, देखो सत्ता में ताकत होती है। देखो ये मैं बीच में कौन, सत्ता में ताकत, कानून उनके पास होता है, कानून का डंडा और पैसों का डंडा। देखिए देखो ये